हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है खतरों के नए स्रोत। प्रीवियस क्लासेस में हमने आज के ज़माने के जो नए खतरे हैं उनके बारे में बात की है और आज की क्लास में हम एक और नए खतरे की बात करेंगे और उसका नाम क्या है? प्रवास। प्रवास क्या होता है? अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो मान लीजिए सपोज करते हैं एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति उठकर जब दूसरी जगह चले जाता है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? प्रवास या फिर माइग्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी एक तरह का आज के ज़माने में एक नया खतरा देखा गया है और वो भी किसके लिए खतरा देखा गया है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। अब इसमें यह कहता है कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि जब हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं? गरीब है, और उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वो कैसे हैं? अमीर है। तो अब क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? उत्तरी गोलार्ध के देशों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि दक्षिण के देशों में गरीबी बहुत है और इसी के चलते अच्छा जीवन की बेहतर करने के लिए और साथ के साथ आर्थिक अवसरों की तलाश में, मतलब कि अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए और साथ के साथ आर्थिक विकास के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दक्षिण के देशों में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे मेन उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन उत्तर के देशों में जो उत्तरी गोलार्ध के देश है वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, विकल्प बहुत है। इसी के चलते जो दक्षिण के देश के लोग हैं वो अब क्या करते हैं? दक्षिण के देश के लोग खासकर अच्छे जीवन के लिए और साथ के साथ आर्थिक अवसरों की तलाश में वो कहाँ की तरफ प्रवास, कहाँ की तरफ जा रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध और इसके साथ जो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश के लोग हैं वो अधिक बेहतर जीवन के लिए और इसके साथ साथ आर्थिक अवसरों की तलाश में वो कहाँ की तरफ चले जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के देशों में चले जाते हैं। वहाँ की तरफ वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अब इसमें यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब हमने क्या देखा? अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि जो दक्षिण के देश के जो लोग हैं वो अच्छे अवसरों के लिए और साथ के साथ आर्थिक विकास के लिए कहाँ पे चले जाते हैं? उत्तर के देशों में चले जाते हैं। अब उत्तर के देशों में क्या है? जनसंख्या कम है और इसी के चलते वो ये देखते हैं कि वहाँ पे उत्तर के देशों में जनसंख्या कम है और साथ के साथ जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इस वजह से दक्षिण के देश कहाँ जा रहे हैं? उत्तर के देशों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर के देश और साथ के साथ दक्षिण के देश, इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? मतभेद उठ खड़ा हुआ है। मतलब कि दोनों के बीच में मेन टेंशन क्रिएट हो गया, डिफरेंसेस और उसके साथ साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, वो भी किसके बीच में? उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच में। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही कहता है कि जब दक्षिण से कई सारे देश के जो लोग हैं वो उत्तर के देशों में चले जाते हैं तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों के बीच में मतभेद उठ खड़े हुए हैं या फिर मेन लड़ाइयाँ या फिर मेन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो चुका है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून प्रवासियों और शरणार्थियों में भेद करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें यह क्लियर होनी चाहिए कि प्रवासी किसे कहते हैं और साथ के साथ शरणार्थी किसे कहते हैं। जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं एक व्यक्ति है जो पहले भारत में रहता था, भारत से वो चला गया अमेरिका में। तो इस तरह जो ये व्यक्ति गया है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति पहले भारत में रहता था, इंडिया में रहता था और साथ के साथ अब ये कहाँ पे रहने लग गया? यूएस में रहने लग गया, अमेरिका में रहने लगा। तो इस व्यक्ति को बोला जाएगा अप्रवासी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? अप्रवासी। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, उनको बोला जाता है अप्रवासी। तो अप्रवासी समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहता है उसको बोला जाता है अप्रवासी।
अब इसमें एक और वर्ड निकल के आता है, क्या निकल के आता है? शरणार्थी। शरणार्थी वो व्यक्ति होते हैं जो मजबूरी में किसी युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण और इसके साथ साथ कोई राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको बोला जाता है शरणार्थी। शरणार्थी मतलब क्या? जो शरण जाके लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो अपने वापस उस देश में नहीं जा सकता। क्यों? कोई ना कोई कारण होगा, या फिर युद्ध हो रहा होगा, या प्राकृतिक आपदा हो गई होगी, या फिर कोई क्या नाम है ज्वालामुखी फूट गया हो गया, या फिर मेन भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, सुनामी आ गई, या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, या फिर राजनीतिक उत्पीड़न हो सकता है कि वहां की सरकार जबरदस्ती उन लोगों को दूसरी जगह, दूसरे देश में भेजने के लिए वो क्या कर रही है? मजबूर कर रही है। तो ये वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वो लोग क्या होते हैं? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में जाकर वो क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। तो अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून प्रवासियों और शरणार्थियों में भेद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, इंटरनेशनल जो लॉज है, वो किसके बीच में भेद करते हैं? आप्रवासी और साथ के साथ शरणार्थी के बीच में। आपको मैंने अभी बताया, आप्रवासी कौन? जो अपने देश को अपनी मर्जी से छोड़कर दूसरे देश में गया हो, उसको बोला जाएगा आप्रवासी। शरणार्थी वो जो जबरदस्ती या किसी कारण के कारण की वजह से, प्राकृतिक आपदा के कारण की वजह से, या राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए क्या हो गया? मजबूर हो गया, उसको बोलते हैं शरणार्थी। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंदर आप्रवासी और शरणार्थी, इन दोनों में क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। मतलब कि आप्रवासियों को तो मेन कह दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन किसको आने से मना किया जाता है? वो है शरणार्थी। क्यों? क्योंकि ये फिर वापस अपने देश में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनके देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, इस वजह से वो अपने देश में वापस नहीं जा सकते। जैसे अब आपको पता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। तो अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से कई सारे यूक्रेन के लोग कहाँ चले होंगे? दूसरे देश में चले होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे शरणार्थी। तो कई सारे देश उनको अपने यहाँ पे आने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वापस अपने देश में नहीं जा सकते। लेकिन एक बार को वो अप्रवासी, जो प्रवासी होते हैं, उनको अपने देश में आने देती है। क्यों? क्योंकि वो उनके देश के लिए फायदेमंद भी होते हैं और साथ के साथ वो अपने देश में वापस भी जा सकते हैं अगर उनको भेजा जाए तो। लेकिन शरणार्थियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे तीसरे पॉइंट में यही बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो आप्रवासी और शरणार्थियों के बीच में क्या करते हैं? भेद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज अगर आपसे पूछी जाए तो कभी कभार यह पूछ लिया जाएगा कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत से मान लीजिए सपोज करते हैं जैसे ऊपर का एरिया, जैसे ये जम्मू कश्मीर जो है, तो जम्मू कश्मीर से एरिया से कई सारे लोग उठकर वो कहाँ पे चले जाते हैं? दिल्ली में चले जाते हैं। मतलब कि जम्मू कश्मीर से उठकर वो कहाँ की तरफ चले जाते हैं? दिल्ली में। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पे भी एक एरिया से उठ के लोग दूसरे एरिया में गए, और उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कोई ना कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस तरह के लोग जब अब एक देश के अंदर ही एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, इस तरह के लोगों को कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। अब इसको समझिए, क्या कहता है? जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। तो यहां पे समझ में आया होगा कि जो लोग देश के अंदर ही क्या करते हैं? अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन वो दूसरे देश में नहीं जाते। अगर वो दूसरे देश में चले गए किसी कारण की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वो प्रवासी या फिर मेन क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे शरणार्थी। लेकिन जो लोग अपने घर बार को छोड़कर अपनी राष्ट्रीय सीमा से बाहर नहीं जाते बल्कि दूसरे एरिया में, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, देश के अंदर ही रहते हैं, उनको कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा
कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण है। कि 1990 में हुआ क्या था, 1990 में ये हुआ था कि जम्मू कश्मीर में कई सारे क्या थे, कश्मीरी पंडित थे, उनको जबरदस्ती उनके घर बार को छोड़कर भारत के दूसरे हिस्से में बसने के लिए क्या किया गया, लोगों को मजबूर किया गया। तो यहां से जम्मू कश्मीर घाटी से कई सारे कश्मीरी पंडित थे, अब वो क्या हुए, भारत के दूसरे हिस्से में जाके रहने लगे, लेकिन वो भारत के बाहर नहीं गए। तो वो राष्ट्रीय सीमा के बाहर नहीं गए, देश की सीमा से बाहर नहीं गए, बल्कि अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में आ गए, लेकिन वो देश के अंदर ही रहे। इस तरह के लोगों को कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो चौथी जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि दक्षिणी गोलार्ध के जो लोग हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पे बेहतर जीवन स्तर भी मिल रहा है और साथ के साथ आर्थिक अवसर भी मिल रहे हैं, और इसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने लगा है, राजनीतिक मतभेद उठ खड़े हुए हैं कि कई सारे गरीब देशों की जनता अब कहाँ की तरफ जा रही है, अमीर देशों की तरफ जा रही है। इसी के चलते आपको यह भी बताया गया है कि आप्रवासी और शरणार्थियों में भेदभाव किया जाता है। आप्रवासी वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाकर रहते हैं। शरणार्थी वो लोग होते हैं जो किसी कारणवश अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाकर रहते हैं। और क्या कारण हो सकता है? युद्ध हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, राजनीतिक उत्पीड़न हो सकता है। इसी के चलते इसमें यह भी बात करता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने देश की एक क्षेत्र से उठकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन वो देश की सीमा को पार नहीं करते, उनको कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1990 में कई सारे कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को क्या किया गया, भगाया गया, और सिर्फ हिंसा से बचने के लिए वो कश्मीरी पंडित उन्होंने कश्मीर घाटी को छोड़कर भारत के दूसरे हिस्से में रहने शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया। इसी वजह से उनको क्या कहा गया, आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।